अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। डॉक्टर साहब, बीच जामा के यानी मेरे वज़ू में तनाव सही होता है, लेकिन जब थोड़ी देर हम जामा करते हैं तो वज़ू में जो सख्ती है वो ख़त्म हो जाती है। आज इस वीडियो में इस बहुत बड़े मसले पर मैं आपसे बात करूँगा। आपको मैं अपना एक केस भी बताऊंगा कि जो इसी तरह था और उसमें हमने किन रिपोर्ट्स और केस टेकिंग में हमने किन पॉइंट्स पर जोर दिया और उसका रिजल्ट क्या निकला। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और मालूमात से भरपूर भी है। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर, ये कोई ऐसा केस नहीं था कि जिसमें एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, यानी उज़ू में तनाव आता ही ना हो। जिस मरीज की बात मैं कर रहा हूँ वो मरीज जो था उसके वज़ू में तनाव भरपूर आ जाता था, लेकिन बीच जामा में उसके वज़ू में तनाव ख़त्म हो जाता था, यानी इंजाल से पहले ही तनाव ख़त्म हो जाता था। तो उसकी जो हमने रिपोर्ट्स देखी उसमें हमने इसका पेनाइल डुपलर अल्ट्रासाउंड कराया, ताकि ये मालूमात हो सके कि इसमें कोई वेनोजेनिक एरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है, यानी उसके जो उज़ू की छोटी छोटी कैपिलरीज हैं उसमें कोई रप्चर वाला केस तो नहीं है कि ये जो तनाव है उसको बरकरार नहीं रख सकता। पेनाइल इसका जो डुपलर अल्ट्रासाउंड था उसमें जो रिजल्ट थे वो ये थे कि ये वेनोजेनिक एरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है। फिर इसके हमने LH, FSH, प्रोलेक्टिन और टेस्टोस्टेरोन के कराए, तो वहाँ हमें एक चीज़ नज़र आई कि इस पेशेंट की जो टेस्टोस्टेरोन लेवल थे वो नीचे आए हुए थे। इसके बाद जो हमने इसकी केस टेकिंग की और इसका मायाज़म मालूम किया तो ये पेशेंट सिफिलिस मायाज़म में था। ठीक है, ये उसकी मायाज़म आ गई। और इससे आगे जब हमने इसकी केस टेकिंग में मज़ीद तगोदो की कि इसकी हिस्ट्री क्या है, या तो वो किसी गंदी सोसाइटी में पढ़कर लड़के और लड़कियों के साथ गुनाह में तो शामिल नहीं रहा, तो उसमें हमें मालूमात हुई कि ये मरीज़ उन कामों में मुलव्वस नहीं था, लेकिन उसने जो मुश्तज़नी थी वो काफ़ी सारी इसने की हुई थी और एक्सेसिव की हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें जब कंपाइल हुई तो इसकी हमने मेडिकेशन कैसे की। अव्वल सिफिलिस मायाज़म आ रहा था तो उसको सेफेलेनियम की एक डोज दे दी, 3 दिन का गैप दिया। फिर जो इसकी अलामात के मुताबिक अद्वियात बन रही थी उसमें पहली दवाई जो थी वो थी एगनस कॉस्ट 200 ताकत में। ये हमने 2 कतरे इस मरीज़ को सुबह नाश्ते से पहले दी। मुश्तज़नी की कॉजेशन आ रही थी तो स्टेफिसाइगेरिया 200 ताकत में 2 कतरे इस मरीज़ को हमने दोपहर खाने से पहले ज़ुबान पर डालने को कहा, और रात को सोते वक्त इसको कैलेडियम सैग में ये अलामत है कि उज़ू सही होगा, लेकिन जामा के बीच में बग़ैर इंजाल के उसमें इंतशार ख़त्म हो जाएगा। तो ये उसकी वो अद्वियात हुई। फिर हमने इसको एक मदर टैंक्चर दिया। मदर टैंक्चर का नाम है डामियाना क्यू ताकत में। 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम फुल गिलास, यानी पूरे 1 गिलास नीम गर्म पानी में खाने के 1 घंटे बाद ये इस्तेमाल करने को कहा। और साथ में इसको जो फूड टिप्स में हमने बात बताई तो उसको हमने ये कहा कि दोपहर के खाने में 1
تو آپ کچا پیاز یعنی جسے سلاد کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں، اور ساتھ میں 4 سے 5 کاشیں لہسن کی، یہ آپ سالن میں پکایا کریں، آدھی روٹی کھایا کریں، اور پھر ایک نوالے کے ساتھ یہ 5 کاشیں بھی آپ لہسن کی لے لیا کریں، اس کے بعد اپنا کھانا مکمل کر لیا کریں۔ اس مریض نے 1 ہفتے کے بعد ہی ہمیں جو رپورٹ دی وہ بڑی خوشائن تھی، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے عضو میں وہ تناؤ کی ختم ہونے والی کیفیت بھی ختم ہو گئی ہے، خواہشات بھی زیادہ ہو گئی ہیں، ٹائمنگ بھی ہماری اچھی ہو گئی ہے، اور میں اپنے ازدواجی تعلق سے مطمئن ہوں۔ تو یہ چیزیں شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی تھا، یہ نہیں کہ اکثر لوگ میری ویڈیو دیکھ کر بھاگنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کام کرتی ہے اس سلسلے میں تو ہم یہی لے لیں اور یہی کھائیں۔ اس میں جو میں نے آپ کو مریض کی علامات کے مطابق ادویات بتائی ہیں، تو ہر مریض کا جو میازم ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے، اس کی علامات بھی مختلف ہو سکتی ہیں، اس کی وجوہات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو آپ جب بھی اپنے کسی مردانہ مرض کے بارے میں تشویش کے شکار ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں، تو اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے دوا لیا کریں اور اپنے صحیح علامات دیا کریں۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔